वो कहते हैं ना, अगर कोई इंसान बार बार गलती करे तो उसे गलती नहीं, उसे लत कहते हैं, यानी कि आदत कहते हैं। अबे गाने बंद कर। नमस्कार, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब में, और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं बात कर रहा था छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालय रायपुर के बारे में। आए दिन, जी हाँ, आए दिन इनके द्वारा गलतियों की झड़ी लगती जा रही है, और अभ्यर्थी मानसिक रूप से एक तो 2 साल से परेशान हुए जा रहे हैं, और ऊपर से और परेशानी उनको अब होने लगी है। अपात्रता की चिंता, एक नई चिंता उभर कर आई है। तो आज हम लोग बात करेंगे डीएड अपात्र का मुद्दा, आय प्रमाण पत्र का मुद्दा, बीएससी और बीई वालों का मुद्दा, सीटीईटी का मुद्दा, डिग्री डिप्लोमा का मुद्दा, इंजीनियरिंग वालों को बायोलॉजी में पात्र किया जा सकता है या फिर नहीं, है ना। क्या इंजीनियरिंग वाले बायोलॉजी के टीचर बन सकते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। दूसरा लिस्ट आने के पहले क्या प्राथमिकता फॉर्म फिर से भरवाया जाएगा, इस बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डीएड से। तो सबसे पहले मुद्दा है डीएड का मुद्दा, जिसको बस्तर में अपात्र किए जाने की खबर आ रही है। अब किस कारणवश अपात्र किया गया है ये मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन बस्तर में डीएड वाले किसी व्यक्ति को अपात्र किया गया है, इतना खबर है। अब देखते हैं हम लोग आय प्रमाण पत्र का। आज आय प्रमाण पत्र के बारे में थोड़ा सा शिथिलता था, लेकिन आज आय प्रमाण पत्र के बारे में कुछ ऐसी खबर आई हैं जो कि कल भी आ रही थी, यानी कि 3 साल का ब्यौरा मांगा गया है आय प्रमाण पत्र का, या फिर 2018-19 का ब्यौरा पटवारी से और तहसील से लिखवा करके लाने के लिए कहा गया है। और अनरिजर्व कैंडिडेट जो हैं, जिनका जनरल में उनका सिलेक्शन हुआ है, उनसे भी आय प्रमाण पत्र मांगा गया है, उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बी वालों का। बी वालों को हर संभाग में अपात्र किया गया है। तो वहीं सरगुजा में बीएससी आईटी वालों को, यानी कि जो लोग कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में बीएससी करते हैं, उनको भी अपात्र किया गया है। जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए गणित वाला जो तृतीय है, गणित के लिए कौन कौन से अहर्ताएँ चाहिए, है ना, ये हम लोग देखते हैं गणित के लिए। तो गणित के साथ निम्न विषय में से कोई 2 विषय होना चाहिए: भौतिकी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान। इनमें से एक गणित आपको कंपलसरी है, गणित होना ही चाहिए। और उसके बाद इनमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट है, इन 6-7 सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप पात्र होते हैं। देखिए, ये जो है विभाग जी ने जो नियम निकाला था, ये उसी का कॉपी है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास गणित होना चाहिए, और गणित के साथ या तो फिर भौतिक रसायन, जो अक्सर हम लोग के पास होता है ना, और या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, या फिर भौतिक या फिर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर रसायन और कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिसमें गणित जो है वो कंपलसरी रहता है। ठीक है, तो इनको यहाँ पर अपात्र कर दिया गया है। अब किस कारणवश किया गया है, शायद उनके पास गणित ना रहा होगा इसलिए किया गया है, या फिर किस लिए किया गया है, ये अभी तक समझ से परे है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बीई वालों के बारे में। तो बीई वालों के लिए ये देखिए, ये जो प्रेस विज्ञप्ति है, ये 12 जून को 2019 में निकाला गया था, जिसमें बी वालों को आमंत्रित किया गया था शिक्षक का फॉर्म भरने के लिए। अगर कोई बी का अभ्यर्थी है और उसने बीएड किया है और उसका टीईटी क्लियर है, तो वो शिक्षक के लिए पात्र था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और अभी उनको क्या किया जा रहा है, अपात्र किया जा रहा है। तो ये बी वालों के साथ यहाँ पर अन्याय हो रहा है। उनको इस वाली कॉपी को लेकर के दावपत्ती करने की आवश्यकता है। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग वाले बायोलॉजी में टीचर बन सकते हैं या फिर नहीं। तो एक कंडीशन में बन सकते हैं, ठीक है, वह मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति बायोटेक्नोलॉजी में बीए फिर बीटेक किया हुआ है,
तो बायोटेक्नोलॉजी वाले टीचर बन सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने NCTE के वेबसाइट पर देखा था। ठीक है, वहाँ से आप भी देख सकते हैं। और मैंने कई सारे पेपर्स भी पढ़े थे जिसमें इंजीनियरिंग वालों को और बायोटेक्नोलॉजी में अगर किसी कोई साइंस है ना, बायोटेक्नोलॉजी में BSc किया हुआ है तो उसको भी मान्यता देना था। ठीक है, दूसरा लिस्ट आने के पहले क्या प्राथमिकता फॉर्म भरवाया जाएगा? तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने संचालनालय में कॉल किया था। उन्होंने उनसे पूछा कि सर मैं प्राथमिकता फॉर्म नहीं भर पाया हूँ, क्या मुझे दोबारा चांस मिलेगा? तो उनको जवाब दिया गया कि थोड़ा वेट कीजिए, अब वेट कीजिए, यानी कि हो सकता है उनको दोबारा मौका दिया जाए, है ना। तो दोबारा मौका दिया जा सकता है। जैसे कि काउंसलिंग होता है B.Ed का, तो पहले जब काउंसलिंग होता है जितने लोग उसमें भरते हैं उन लोग का नाम लिस्ट में आता है, फिर उसके बाद सेकंड काउंसलिंग होता है ना, उसके बाद फिर दूसरा लिस्ट निकलता है ना। जब दूसरा लिस्ट निकालते हैं उस समय दोबारा काउंसलिंग करवाई जाती है, उसके बाद दूसरा लिस्ट निकलता है। तो इसमें भी इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि दोबारा प्राथमिकता फॉर्म भरवाया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं आज का अंतिम खबर क्या है। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा तृतीय पूरक सत्यापन हेतु सूची जारी कर दी गई है व्याख्याता पद के लिए। जी हाँ, और जिसकी व्याख्याता का सत्यापन होना है उसका डेट है 5 फरवरी 2021 को। ठीक है, ये तीसरी जो पूरक सूची है वो आ चुकी है सत्यापन के लिए, नाम भी आ चुके हैं जिन कैंडिडेट्स को वो सत्यापन करना है उनका नाम आ चुका है। तो आप लोग अपना कमर कस लीजिए रायपुर आने के लिए। एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए विभाग जो कर रहा है, जितने भी प्रक्रियाएं अभी तक हो रही हैं उसे देखने पर बहुत ही उलझनें पैदा हो रही हैं हम सबके दिमाग में, और इन उलझनों से हमें परेशान होकर के किसी भी हालत में अभी हाई कोर्ट वगैरह नहीं जाना है, किसी को न्यायालय पे नहीं जाना है, चाहे वो 50% का मामला हो, या फिर D.Ed का मामला हो, या फिर B का मामला हो, या फिर आय प्रमाण पत्र का मामला हो, BSc IT का मामला हो, CTET का मामला हो, या फिर कॉमर्स वालों का मामला हो। ठीक है, ये सारे मामले हम लोग दावा आपत्ति के माध्यम से सुलझा सकते हैं अगर सबका सपोर्ट रहा तो। ठीक है, इसलिए आपको किसी भी हालत में अभी तो फिलहाल न्यायालय नहीं जाना है। संघ का आप लोग बात को मानिए, संघ को फॉलो कीजिए, संघ आपके साथ है और संघ के हिसाब से ही हमको आगे की कार्यवाही करनी है। ठीक है, और अगर आप में से कोई भी अगर ऐसा कोई चीज़ करता है तो एक बार सलाह ज़रूर लेंगे संघ से। ठीक है, तो अभी भी आपके मन में यदि कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, या फिर किसी प्रकार की जानकारी है, या फिर मुझसे कोई जानकारी छूट गई हो, तो आप वो जानकारी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।